हेलो बच्चों, कैसे सब लोग। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो क्या है सीएस एग्जीक्यूटिव के ग्रुप 1 में अपीयर होने जा रहे हैं और सीएएफएम में बढ़िया मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है हमारा न्यू सिलेबस में जो पेपर नंबर 4 है सीएएफएम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट 100% डिस्क्रिप्टिव है, विदाउट एनी एमसीक्यू ट्रू फॉल्स वगैरह कुछ नहीं है, जीरो होगा। ठीक है। और सबसे बढ़िया बात क्या है, फर्स्ट टाइम अगर आप सीएस में देखोगे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 100 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल ही दिखने को मिलेगा। मान के चलिए 95 टू 96 मार्क्स का प्रैक्टिकल, एक ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन या 5 नंबर का मैक्स टू मैक्स थ्योरी का आपको कंपलसरी होगा। मतलब क्या है, जो बच्चे प्रैक्टिकल करना चाहते हैं वो प्रैक्टिकल करने की पूरी उनके पास सुविधा है। और प्रैक्टिकल भी ऐसा नहीं है कि बीच में कुछ डिफ़िकल्ट हो, नॉर्मल एवरेज जाता है। ठीक है। तो अगर आप इस सब्जेक्ट को पकड़ें बढ़िया तरीके से, कमांड बना लें बहुत बढ़िया तरीके से, आपका जो ग्रुप है बहुत ही आसानी से पकड़ में आ सकता है पहला ग्रुप। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा और फॉलो भी करिएगा, जरूर फॉलो करिएगा अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपका बहुत ही मज़े से पहला ग्रुप निकल जाए। ठीक है। न्यूज़ सिलेबस का मेरा नाम है बच्चों सी एस संदीप बड़ा, और आज हम बात करेंगे कि 70+ किस तरीके से स्कोर किए जाएं, टारगेट किए जाएं सीएएफएम में। ठीक है। और जो बच्चे सीएस एग्री क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे क्लासेस अवेलेबल हैं। हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ, 12 महीने की वैलिडिटी, प्लस वीकली डाउट सेशन, प्लस आपको 1-to-1 गाइडेंस दी जाएगी किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। और इसी तरीके की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और लाइक क्लासेस बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली लिंक पर क्लिक करके बाय कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। तो चलिए, जैसे कि आपको पता है हमारा जो सब्जेक्ट है 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, एक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 60 मार्क्स की है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट 40 मार्क्स का है। ठीक है जी। अब 60 मार्क्स का जो पोर्शन है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, अब इसको आप 2 पार्ट्स में बांट दीजिए। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपको पता है कुछ बहुत मज़ेदार, है ना, बहुत ही क्यूट से चैप्टर भी हैं और कुछ डिफ़िकल्ट चैप्टर भी हैं। ठीक है। डिफ़िकल्ट इन द सेंस लेंथी कह सकते हो, डिफ़िकल्ट नहीं। ठीक है। डिफ़िकल्ट एक्चुअली में है बट वो आपको आता नहीं है। कंसोलिडेशन आता इन द सेंस मतलब डिफ़िकल्ट लेवल का नहीं आता, है ना, क्योंकि कंसोलिडेशन ही इकलौता चैप्टर है जिसका एंडलेस चैप्टर है, पर आपको आएगा नहीं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट आता भी नहीं है, कभी भी नहीं आता। ठीक है। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में 2 पार्ट्स में मैंने सिलेबस कंप्लीट डिवाइड किया है। पहला लॉन्ग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको एग्जाम में 100% श्योर हैं आएंगे ही आएंगे, जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है, आएगा ही आएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, P&L या बैलेंस शीट का फॉर्मेट, शेयर कैपिटल आएगा ही आएगा, कंसोलिडेशन आएगा ही आएगा, डिबेंचर आएगा ही आएगा। ठीक है। ये सभी चैप्टर कम से कम 5 से 10 नंबर 15 नंबर तक की वेटेज के हो सकते हैं। ये सभी चैप्टर, पांचों के पांचों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप, ठीक है, कोशिश कीजिएगा 2 से 3 बार रिवाइज होना चाहिए ये चैप्टर्स जो हैं सभी के सभी। ठीक है। चाहे आप इसको आप सेकंड फेस में कर लीजिए, फर्स्ट फेस में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में चाहे आप जो बहुत मलाई, बहुत ही मज़ेदार, आसान, क्यूट से चैप्टर हैं वो हैं अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। बहुत आसान है, बहुत लिमिटेड सा ही, एक्चुअली में इतने क्वेश्चन जो आप करते हो उतने के अंदर ही एग्जाम में आ जाते हैं। बोनस एंड राइट शेयर, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईसॉप दोनों पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशो ऑल टाइम फेवरेट इंस्टीट्यूट का आएगा ही आएगा। बायबैक एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, एक क्वेश्चन इसमें से भी आएगा ही आएगा। ठीक है। तो बहुत लिमिटेड से कंटेंट वाले ये चैप्टर्स हैं जो बहुत इजीली आप लोग पकड़ में अपने ला सकते हैं। ठीक है। पहले ये 5 चैप्टर लॉन्ग हो गए, फिर आपके ये 5 चैप्टर, इसके अलावा कोई जो छोटे मोटे एक आधा बचता है वो भी जरूर कीजिएगा। ठीक है। बट प्रायोरिटी ये 10 बहुत बढ़िया तरीके से होने चाहिए। ठीक है। अब FM पे आ जाइए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी मैंने आपको 2 तरीके से बांटी है। पहला जो वेरी इजी एंड स्कोरिंग
वो है आपकी लीवरेज, डिविडेंड पॉलिसी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। कैपिटल स्ट्रक्चर और डिविडेंड पॉलिसी प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद आ जाइए इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में सिंपल दो ही क्वेश्चन तरीके के आते हैं, लेवल ऑफ सेटिंग और ईओक्यू, दैट्स इट। उसी में ही आपका पेपर आ जाएगा सारा का सारा। ठीक है, ये चैप्टर आपको बढ़िया तरीके से करने हैं, बहुत बढ़िया, बढ़िया नहीं बहुत बढ़िया। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं है किसी तरीके का और एग्जाम में आता भी नहीं है। उसके बाद 3 चैप्टर तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल कॉस्टिंग, वर्किंग कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, ये कितने भी मार्क्स के आपको आ सकते हैं, कोई इसकी तय सीमा नहीं है ना। जैसे आपने वर्किंग कैपिटल देखा, सिंगल क्वेश्चन 20 नंबर का आ गया, ऐसे ही हो सकता है कैपिटल बजटिंग 20 नंबर का इकलौता आ जाए, 3-4 पार्ट्स आ जाए, है ना। दिसंबर 23 में एक्चुअली में वर्किंग कैपिटल 20 नंबर का आया था। ठीक है ना, तो इसलिए इन चैप्टर को चाहे आप सेकंड फेज में, चाहे आप एफएम जब आप कॉर्पोरेट कर लोगे, एफएम के इजी वाले चैप्टर कर लोगे, देन लास्ट में कैपिटल बजटिंग पकड़िए चाहे। अब आप कैपिटल बजटिंग के साथ आपको पता है इसमें कैपिटल बजटिंग में एक कैपिटल डिसीजन प्लस उसके बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी होता है। ठीक है, तो उसके आने के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये आप करने के बाद, चैप्टर्स करने के बाद, फिर आपको जरूर एक काम करना है, जो रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से रिवीजन करनी है, रिवीजन को कितना टाइम, आपको कम से कम 20 से 25 दिन रिवीजन के लिए देने हैं। अब रिवीजन में क्या कीजिए, जैसे कुछ चैप्टर हैं जो ऑल टाइम फेवरेट हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पकड़ बना के रखिए, जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशो, कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लीवरेज, है ना, और इधर मार्जिनल कॉस्टिंग, वर्किंग कैपिटल। ये 7-8 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको बहुत बढ़िया तरीके से करिए, रिवाइज बार बार 2-2 3-3 बार करिए। और जो छोटे चैप्टर हैं, ठीक है, जैसे कि बोनस शेयर, ये तो आपको पहली बारी में ही फर्स्ट टाइम करोगे आप, हार्डली, चाहे अंडर राइटिंग है, चाहे ईसोप है, चाहे बोनस है, चाहे रेशियो है, बायबैक है, लिमिटेड से क्वेश्चन होते हैं, उसी के अंदर ही आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। जर्नल एंट्रीज हैं, चाहे वो अंडर राइटिंग है, चाहे वो ईसोप है, चाहे वो बायबैक एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है भाई, अब बायबैक और रिडम्पशन प्रेफरेंस में आपको पता है सिर्फ एक एंट्री का अंतर है, एक चैप्टर कर लिया, दूसरा अपने आप हो गया। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप प्लान कीजिए बढ़िया तरीके से। ठीक है, आपका सब्जेक्ट, अगर आप मेरी क्लासेस लेंगे तो आप देखोगे, आप तकरीबन 100 आवर्स की CEFM है। ठीक है, 100 to 110 आवर्स की, तो उसमें आप मान के चलिए 2 घंटे की एवरेज निकालते हैं, है ना, तो आपका तकरीबन तकरीबन 2 महीने के अंदर अंदर सारा सिलेबस आपके बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस करके इजीली हो सकता है। ठीक है जी, बढ़िया तरीके से अगर आप 4 या 5 घंटे देते हैं तो आपका 1.25 महीने में बहुत इजीली आपका, ठीक है, विद नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।